नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ इस वक्त मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, कुछ तो गड़बड़ है और यह इशारा है हरियाणा बीजेपी की ओर, जहां इन दिनों अनिल विज और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के रिश्तों में ट्वीट ने कोहराम मचा रखा है। बहरहाल ये कोहराम है या नहीं, यही पता लगाने की कोशिश हम अपने इस खास कार्यक्रम में करेंगे, जिसका नाम ही है कुछ तो गड़बड़ है। चलिए इस पूरे मामले को समझने जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस पूरे मामले पर पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं। दरअसल कैबिनेट मंत्री अनिल विज के ट्वीट से शुरू हुआ सियासी घमासान बुधवार को चंडीगढ़ में हुई विधायक दल की समीक्षा बैठक में भी छाया रहा। बैठक के बाद प्रभारी अनिल जैन ने दावा किया कि दोनों नेताओं के बीच सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन साथ ही अनिल जैन ने यह भी कह दिया कि गुंजाइश जरूर है। क्या मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और कैबिनेट मंत्री अनिल विज के बीच सब कुछ ठीक ठाक हो गया है? क्या खट्टर और विज के बीच ट्वीट को लेकर जो मतभेद पैदा हुए थे वो सुलझ गए हैं? क्या अनिल विज अब आगे से ऐसा कोई ट्वीट नहीं करेंगे जिससे ये जाहिर हो सके कि सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो बुधवार को चंडीगढ़ में हुई विधायक दल की बैठक में भी छाए रहे। इस मुद्दे की गंभीरता का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि पत्रकार वार्ता शुरू होते ही अनिल जैन पर इस मुद्दे से जुड़े सवालों की बौछार हो गई। अनिल जैन ने खुद ये माना कि इस बैठक में उन्होंने खट्टर और अनिल विज दोनों से अलग अलग बात की है। इसके बाद अनिल जैन ने दावा किया कि दोनों नेताओं के बीच कोई मतभेद नहीं है। देखिए, आपने इसको थोड़ा ज्यादा समझ लिया है ट्वीट को। मैंने ट्वीट के बारे में जो बात करी है, मेरा कहना यह है कि उन्होंने जो अभी ट्वीट किया प्राइम चीफ मिनिस्टर को, और उनको धन्यवाद किया है क्योंकि ही वाज इन केरला एंड इस चीफ मिनिस्टर की पूरी स्टेट संभालने की जिम्मेवारी है, और अगर उनके विभाग में चीफ मिनिस्टर ने इंटरेस्ट लिया है तो उसके लिए उन्होंने धन्यवाद दिया कि बीइंग एट केरला आई एम रिलैक्स्ड। तो इसको इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बुला के बात करी है, मुख्यमंत्री से भी मेरी चर्चा हुई और मैंने अनिल विज जी से भी बात करी है। उनके मन में कोई बात ऐसी है ही नहीं, कोई शिकायत नहीं। अनिल जैन का ये बयान तो आपने सुन लिया, लेकिन अब अनिल जैन का ही ये बयान भी सुनिए। नहीं, ऐसा है ना, अच्छा करने की और ठीक करने की गुंजाइश हर जगह है। उनको भी और अच्छा ठीक करना है, ये वो भी मानते हैं और हम भी मानते हैं। नहीं, ऐसा है ना, अच्छा करने की और ठीक करने की गुंजाइश हर जगह है। उनको भी और अच्छा ठीक करना है, ये वो भी मानते हैं और हम भी मानते हैं। सुना आपने, अनिल जैन इस बात को भी मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं गुंजाइश जरूर है। ये गुंजाइश क्या इशारा कर रही है? गुंजाइश तो इस बात की भी है कि अनिल विज और खट्टर के बीच शुरू हुआ विवाद अभी पूरी तरह थमा नहीं है। गुंजाइश इस बात की भी है कि पार्टी दो धड़ों में बंट सकती है, और गुंजाइश इस बात की भी है कि ये मामला आने वाले दिनों में पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत साबित हो सकता है, क्योंकि इस मामले को लेकर विपक्ष सरकार पर हमला बोलने का कोई मौका नहीं गंवा रहा। तो वही अनिल विज के ट्वीट के सही अर्थ को समझने वाले उनके ट्वीट के समर्थन में भी आने लगे हैं। ऐसे में ये समझना बेहद मुश्किल हो गया है कि खट्टर और विज के बीच का ये रिश्ता क्या कहलाता है। टोटल न्यूज के लिए चंडीगढ़ से अनिल कुमार की रिपोर्ट। जी हां, तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और कैबिनेट मंत्री अनिल विज के बीच का रिश्ता क्या कहलाता है, इसे समझना इस वक्त बेहद मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि जब ये नेता एक दूसरे के सामने होते हैं तो बेहद मित्रवत नजर आते हैं। जब इनसे पूछा जाता है तो कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन उसके बाद कैबिनेट मंत्री अनिल विज का ट्वीट आ जाता है और फिर अफवाहों का बाजार गर्म हो जाता है। इन सब मामले पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज क्या कुछ कहा है, पहले वो सुन लेते हैं। पहली बात, विपक्ष के किसी प्रकार की बात को वो हमें आरोप लगाए या हमारी प्रशंसा करे, हमको इस बात का कोई अंतर पड़ता नहीं है। उनका अपना काम वो अपना करता रहे। जहां तक तालमेल की बात है, हमारा पूरा तालमेल है। हम सब बातें मिल करके एक सामूहिक नेतृत्व के नाते चलाते हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। कल शाम भी हमारी जो मीटिंग थी विधायकों की, उसमें हम सब लोग थे, सारे मंत्री भी थे, कैप्टन अभिमन्यु विदेश गए हुए हैं, वो भी 23 तारीख को आने वाले हैं। इस प्रकार से किसी प्रकार की कोई हमारी समस्या नहीं। तो आपने सुना कि मुख्यमंत्री साहब साफ तौर पर कह रहे हैं कि तालमेल पूरी तरह से है, हम लोग साथ में मिलकर के सामूहिक तौर पर सरकार के कामकाज को आगे बढ़ाते हैं। और अनिल विज से जब पूछा जाता है तो विज साहब भी यही कहते हैं कि हमारे बीच में कोई मनमुटाव नहीं है। लेकिन फिर दिक्कत कहां पर है?
गड़बड़ क्या है, क्योंकि कुछ तो गड़बड़ है और इसी वजह से यह पूरा मामला इतना बड़ा मुद्दा बनता नजर आ रहा है। इसको जानने और समझने की कोशिश करते हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हमारे 3 सहयोगी मौजूद हैं। हमारे साथ देवेंद्र कथुरिया हैं, इसके अलावा महेश कुमार हैं और अनिल कुमार जी हैं। ये तीनों हमारे सहयोगी इस पूरी बात को समझने जानने की कोशिश के दरमियान हमारी मदद करेंगे। देवेंद्र जी, सबसे पहले तो आपके पास आना चाहूंगा कि आखिर बात समझ में नहीं आती है कि जब सामने पूछा जाता है तो कहा जाता है सब कुछ ठीक है, तालमेल है, सामूहिक तौर पर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद अनिल विज इस तरह का ट्वीट क्यों करते हैं? क्या इसको किसी को समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं? वजह क्या माना जाए? देखिए, जैसा हम डिस्कस कर रहे हैं कि कुछ गड़बड़ तो है, ये बिल्कुल माना जाएगा। हालांकि पार्टी प्लेटफॉर्म पे नेता इस बात का खंडन करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, वो पार्टी की बात है। लेकिन लोगों के सामने या मीडिया के सामने या पब्लिक डोमेन में जो चीज़ें आ रही हैं, लगता है कुछ ना कुछ है। अनिल विज के मन में क्या बात है, क्यों खिन्न है वो? कई बार अपना ट्वीट के जरिए अपना दर्द भी उसका भी इजहार करते हैं। तो सरकार में बैठे लोगों को, खासतौर पे मुख्यमंत्री पर मैं समझता हूँ ज़्यादा जिम्मेदारी है। उनको सोचना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री की सरकार की सफलता या विफलता एक कैप्टन की जिम्मे होती है। तो मुख्यमंत्री को पहल करके इस तरह के जो विवाद हैं, जो कंट्रोवर्सीज हैं, जो आपसी मतभेद हैं, थोड़ा बहुत लग रहा है कहीं ना कहीं, तो उनको अब ये अच्छा मौका है। क्योंकि कल पार्टी के विधायकों की बैठक हुई है, अनिल जैन जो प्रभारी हैं वो भी मौजूद थे। उन्होंने इस मामले को एक तरह से पटक्षेप करने की कोशिश की कि कहीं कुछ नहीं है, ताकि मीडिया ज्यादा ना उछाले इस मामले को। तो मुख्यमंत्री, मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री को पहल करनी चाहिए बड़ा होने के नाते, क्योंकि सरकार के मुखिया हैं और सफलता विफलता का जो क्रेडिट डिसक्रेडिट है वो भी आखिर उन्हीं को झेलना है। तो कहीं ना कहीं अनिल विज से बैठकर उनसे बात की जाए, नाराजगी जाए, दोनों पक्ष इंडिविजुअल लेवल पे। वो गए थे, अंबाला मिलने गए थे, मिलते वक्त तो बहुत ज्यादा खुशगवार माहौल नजर आ रहा था। जब खीर के बारे में पूछा गया तो वो भी चुटकी लेते हुए नजर आए कि आपके लिए खीर है, यानी मीडिया कर्मियों के लिए बोला हम तो बहुत अच्छे मिठास के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ा रहे हैं, वो ये कह रहे थे। देखिए, मुख्यमंत्री ने जो उनके घर खाना खाया अनिल विज के, कोशिश की है कि ये मामला सुलझ जाए, लेकिन लगता है अनिल विज के अंदर का जो दर्द है, जो उनकी तकलीफ है, वहां तक शायद मुख्यमंत्री नहीं पहुंच पाए। तो वो दोबारा से इजहार करे थे। तो अब कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ प्रदेश की 2.5 करोड़ जनता के हित में है कि जो सरकार का आपसी विवाद है, क्योंकि अगर इसको अभी थामा नहीं गया तो आगे चलकर और दिक्कत हो सकती है। जो बाकी मंत्री हैं, विधायक भी हैं, तो ये दिक्कत आगे बढ़ सकती है। तो इसको निप द इविल इन द बड, अंग्रेजी में कहते हैं ना, कि बुराई को शुरू में ही दबा देना अच्छा होता है। जी, ठीक है। यानी आप एक इशारा कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में ये मुसीबत का रूप अख्तियार कर सकती है बीजेपी के लिए। महेश, आप क्या समझते हैं? क्या ये जो चीज है कुछ इसी तरफ आगे बढ़ रही है जैसे पिछली कांग्रेस की सरकार में नजर आ रही थी? जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक अलग गुट था, चौधरी बीरेंद्र सिंह का एक अलग गुट था, क्या गुटबाजी बनती हुई नजर आ रही है? अभी उसके अंकुर फूट रहे हैं? देखिए, यकीनन ये बात कही जा सकती है कि भारतीय जनता पार्टी में आने वाले दिनों में जबरदस्त जो गुटबाजी है वो देखने को मिलेगी। अनिल विज, आप कह सकते हैं कि जमीन से जुड़े नेता है और वो जनता की नब्ज को समझते हैं, वोटर की नब्ज को समझते हैं। यही वजह कि अनिल विज ये बात समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी से जो हरियाणा के वोटर्स की जो उम्मीद थी वो उन पर खरा नहीं उतर पाई। चाहे पेंशन की बात की जाए, चाहे कर्मचारियों के लिए जो पंजाब के बराबर वेतनमान की बात थी उसकी बात की जाए, और चाहे जो किसानों को सुविधाएं देने की बात थी, स्वामीनाथन आयोग को लागू करने की बात थी, तमाम जो वादे थे वो पूरे नहीं किए गए हैं। अनिल विज इस बात को समझते हैं और यही वजह है कि मुख्यमंत्री के नाम एक फेल्योर डालने की कोशिश यहाँ पर खुद भारतीय जनता पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं वो अंदर खाते करने की कोशिश कर रहे हैं। 5 साल पूरे जो एक कह सकते हैं कि 113 दिन 114 दिन अभी सरकार को हुए, तो एक पूरे 5 साल का जो कार्यकाल है वो अभी बाकी है। ऐसे में मनोहर लाल खट्टर स्पष्ट ये कह रहे हैं कि हमें विपक्ष क्या कहता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क इस बात से जरूर पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार के अभिन्न अंग हैं वो अंदर खाते क्या सोचते हैं और जनता के बीच किसी तरीके से अपनी छवि को सुधारने की जो कोशिश है वो जरूर कर रहे हैं। 2014 का जो विधानसभा चुनाव था, अनिल विज ये बखूबी समझ रहे हैं कि मोदी के नाम पर जो मैजिक उन्होंने किया वो मैजिक दोबारा शायद करना मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली का जो चुनाव परिणाम आया उसके बाद लोग पूरे देश में ये बात को समझ रहे हैं कि मोदी का जो मैजिक है, जो तिलिस्म है, वो आगे काम नहीं करेगा। ऐसे में उन्हें अपने बूते हरियाणा में खड़ा होना होगा। अधिकारियों पर जो लगाम लगाने की जो बात थी, अधिकारियों को काबू करने की जो बात थी, सरकार उसमें नाकाम रही है और मनोहर लाल खट्टर को किसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर या जनता को अपने साथ जोड़ने की जो कवायद है उसमें फेलियर साबित करने की कोशिश
शायद अनिल विज कर इससे सकते हैं। इससे इससे जो है हासिल क्या होगा महेश, ये जरूर समझना होगा, क्योंकि क्या ऐसा भी कुछ पासा पलट सकता है कि आने वाले वक्त में अनिल विज खुद को मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहे हैं इन्हीं 5 साल के दरमियान? देखिए, आम जनता से जुड़ाव की बात है तो अनिल विज हर वो चीज उठाने की कोशिश करते हैं जिससे आम जनता को ये लगे कि जमीन से जुड़ा नेता उनकी बात कर रहा है। और यकीनन जिस तरीके से फेलर्स की मैं बात कर रहा था, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलर्स की बात की जाए, चाहे लोगों की नाराजगी की बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी के काफी सारे लीडर्स जो चुनाव लड़ रहे थे, जो चुनाव हार गए थे, वो आज दिल खोलकर ये बात कहते हैं, हालांकि कैमरे के सामने नहीं बोलेंगे क्योंकि 5 साल का वक्त अभी बाकी है, लेकिन ये बात कहते हैं कि सबसे बड़ा फेलर जो सरकार के भीतर है, काफी सारी खामियां हैं, लेकिन चाहकर भी वो बोल नहीं सकते क्योंकि पूरा जो कार्यकाल है वो बाकी है और स्पष्ट बहुमत की सरकार, ऐसे में किसी तरह के फेरबदल की उम्मीद कम की जा सकती है। लेकिन अनिल विज यकीनन ये बात समझ रहे हैं कि नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है। और यानी कि अगर लबोलबाब देखा जाए तो भले ही हकीकत में हो सकता है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और कैबिनेट मंत्री अनिल विज के बीच का जो रिश्ता है वो बहुत अच्छा हो, लेकिन ये राजनीति है और इसी का एक जो मुजाहिरा है वो नजर आ रहा है, क्योंकि अनिल विज शायद बहुत दूर की गोटी फिट कर रहे हैं। हम इस पर आगे बातचीत करेंगे और हमारे साथ अनिल कुमार हमारे सहयोगी वो भी बने हुए हैं, उनके पास भी जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कुछ तो गड़बड़ है कि बात जब कही जा रही है तो गड़बड़ कहां है। लेकिन इससे पहले वक्त एक बेहद छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द हाजिर होते हैं।